वेजिटा कहाँ है? मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ। कैसा चल रहा है सब? गोकू हाय। गोकू ये क्या है? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो। लेकिन जानते हो मुझे अभी अभी चीची का फोन आया था। टेन को तो मेरे साथ रहना होगा। कोई इतना कैसे खा सकता है? ये क्या हुआ बुल्मा? मुझे पता होना चाहिए था कि तुम में अक्ल नाम की चीज है ही। मैं 20 के यहाँ फिर से 20 के साथ ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? आना तो चाहता हूँ, लेकिन बीवी को नहीं देखा क्या? वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। मैं थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगे? बेबी तो उससे पैदा होने वाला है। इसमें तुम्हें क्या करना है? अगर मैं इस वक्त यहाँ से चला गया तो वापस यहाँ आने के लायक नहीं रहूंगा। जब गोटेन पैदा हुआ था मुझे ये सब करना नहीं पड़ा क्योंकि मैं तो मर गया था। से तुमने वेजिटा को इनवाइट कर लिया होगा। बेटा कह रहा था इस बार उसे घर पर रहना होगा। सब कुछ ठीक तो है? वेजिटा ने ऐसे कैसे कहा तो है? सब ठीक है, बस मुझे बच्चा होने वाला था। माय गुडनेस, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं लग रहे? कैसी बात कर रहे हो? बच्चा मुझे नहीं बुल्मा को होगा। इसका मतलब तुम बेबी आने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये कोई तुम्हारे यहाँ का पेरेंटल रिवाज है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुमने ही आने से मना किया है। गुस्सा मत होना अगर मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आऊँ। वो तो देख लेंगे। यहाँ कोई पैलेस भी नहीं है, हमेशा की तरह बेकार। क्या यहाँ पर कुछ हुआ? पहले तो मुझे चाय पिलाओ। हमें मिले काफी टाइम हो गया था जेंटलमैन। हमारे लिए सम्मान की बात। तुमने ओमनी किंग की बोरियत को दूर किया को हेल्प के लिए थैंक यू। ग्रेट यार वकूफ, इन्हें बार बार यार मत बुला। इस महान फाइट में हर यूनिवर्स से 10 फाइटर्स भाग लेंगे। ये शानदार टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होगा। टूर्नामेंट ऑफ पावर, हाँ? ओह ये। टूर्नामेंट कहाँ होने वाला है? मेरा दिल सच में धक धक कर रहा है। जीरो फील्ड। जीरो फील्ड? ये अनंत शून्य की दुनिया है। वाले चैंपियन को अवार्ड के तौर पर सुपर ड्रैगन्स बॉल दिए जाएंगे। जैसी भी भयानक फाइट करना चाहो कर सकते। तरह आप लोगों ने 6th और 7th यूनिवर्स के बीच किया था। और चैंपियंस के होम यूनिवर्स को क्या इनाम मिलेगा? चलते थे वैसे चलेंगे। क्लब स्टेज पर चलना। जो यूनिवर्सेस नहीं जीतेंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये इनाम का बिल्कुल उल्टा है। सभी यूनिवर्सेस खत्म कर दिए जाएंगे। गोकू, एक और बात है। ओमनी किंग ने तुमसे इस बीच एक छोटा सा फेवर मांगा है। इन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इसे एक तरह से वार्म अप समझ लो। 9th यूनिवर्स के चैंपियन के साथ फाइट करें। उन्होंने तुम्हारे साथ 7th यूनिवर्स के कुछ फाइटर्स को मांगा है। बढ़िया लग रहा है। मैं किसके साथ लड़ने वाला हूँ? जैसा कि मैंने कहा वो 9th यूनिवर्स से होगा। वो तो अभी देखना बाकी है। तुम्हारे पास 1 घंटा बचा पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ किसे चुनना चाहिए। इस फाइट में हम 3 लोगों को लड़ना है। हाँ, उन्होंने 9th यूनिवर्स ही क्यों चुना? अजीब बात है। इस बात को तुम इतने आराम से कैसे ले सकते हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वर्कआउट चाहिए। अंदाजा भी है कि तुम्हारा इवेंट कॉस्मोस में क्या तूफान मचाएगा। ये तो बहुत भयानक बात हो गई। जरा रुकिए, क्या मैं जेनी से जाकर कहूँ 7th यूनिवर्स से उखाड़ कर ना फेंके? इसे समझने में तुमने देर कर दी गोकू। तुम हार गए, 7th यूनिवर्स को खत्म कर डालेंगे। ये तो पागलपन है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, बस इतना जानता हूँ कि मुझे टूर्नामेंट जीतना है। एक तो मैं हो गया। हाँ, वो हमें पता है। जाकर 2 और ढूंढे। ना समझ जा। बारे में बात कर ली है। मैं अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रहा हूँ। इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मेरा दूसरा बेटा थैंक्स
सच कहूँ तो ये टूर्नामेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जो भी यूनिवर्स हारेगा उसे ग्रैंड ज़ेनो पूरी तरह से मिटा देगा। मिटा देंगे? मतलब कि सच में? हाँ सच में। ऐसा कुछ किया तो जगह जगह दंगे हो जाएंगे। अगर आप लोग बातें करना चाहते हो तो फिर अंदर आ जाओ। यो कोई नहीं, हम यहाँ ठीक हैं। गोवान को अपने साथ एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने डैड को हेल्प करने के कुछ ज्यादा ही बिजी है। मुझे लगता है तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। ठीक है डैड। ये हुई ना बात गोहान। इतने दिनों से कहाँ थे गोकू? एकदम सही टाइम पर मिले हो। मुझे एक फेवर चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए मैं यहाँ हेल्प के लिए हूँ। थैंक्स यार, पर असल में मुझे बू की जरूरत है। हाय लॉर्ड बीरस, क्या हाल है? हाल चाल रहने तो शुरू करता हूँ। हाँ, ये खरोच है क्या? मेरी स्किल को जंग लग गई है। काफी टाइम हो गया है मैंने किसी पावरफुल से फाइट नहीं की है। तभी इतने टाइम बिना फाइट के रह कैसे पाए? इस तरह की रुकावट से तुम डिस्ट्रॉयर जैसे नहीं बन पाओगे। मेरे पास एक आइडिया है। आप लोगों को यूनिवर्सेस के बीच में होने वाली टूर्नामेंट के बारे में पता? टूर्नामेंट के बारे में भूल जाओ। इस मैजिक बटन से मैं वहाँ जाकर जेनी से ये पूछ सकता हूँ। आपको इसकी प्लानिंग नहीं करनी है? मेरी सलाह मानो, ओमनी किंग से जितना हो सके दूर रहो। भूलो मत कि वो सेकंड्स में पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकते ओमनी किंग तुम्हें बहुत जैसे मासूम, मासूमियत के पीछे उनका भयानक रूप है। जिससे तुम्हें डरना चाहिए वो खुद ग्रैंड ज़ेनो है। अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो वो यहाँ, अगर इसे दबाता हूँ तो मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। ऐसा करना चाहते हो मैं कौन सा दबाऊंगा? मैं चेतावनी देता हूँ, ये खेल नहीं। ऐसी हिम्मत मत करना। मैंने तुम्हारे साथ ढिलाई तो मालिक अपने पेट्स को संभाल नहीं तो उस बेचारे पेट्स को मार डालता है। ये तो यहाँ है। उसकी बातों में कैसे फंस गया? हाय जेनी। याद है एक बार आपने कहा था कि यूनिवर्सेस के बीच में एक बड़ा टूर्नामेंट होना चाहिए, है ना? तो ये टूर्नामेंट का क्या हो रहा है? मैं इंतजार कर करके थक गया हूँ। ओह, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। इसे अब तक का बेस्ट टूर्नामेंट बनाते हैं। ठीक है, पक्का हो गया। ये हुई ना बात। आप दोनों भी बहुत ही कमाल के हो। तो कमाल का टूर्नामेंट होने वाला है। मैं गारंटी देता हूँ इस बार का टूर्नामेंट सुपर एक्साइटिंग होगा। आराम से, इसलिए था। ये था मेरी वार्निंग को अनदेखा करने के लिए। इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते थे। हाय लॉर्ड बीरस। ये यहाँ क्या कर रहा? सिर्फ मेरी बात सुनता है। तरह की पैकेज डील है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। कि इंसान को पता हम टूर्नामेंट हार गए तो क्या हो? सिर्फ गोवान जानता है। हमने किंग को और इंतजार नहीं करवाते हैं। काय ये तैरता कैसे है? जब तक कहा ना जाए ना अपना मुंह खोलना। हम यहाँ किसी की जबान फिसलने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना पछताओगे। यस सर, सॉरी। खुशी है कि आप लोग पहुंच गए। ऑडियंस के लिए सिटिंग एरिया तैयार करूंगा। सच में ये एक अनोखी मीटिंग है। 12 यूनिवर्सेस के सुप्रीम काइज और डिस्ट्रॉयर्स। हे चांपा, कैसा चल रहा है? हाँ ऑलराइट, मैं तुम सबका सामना करने के लिए तैयार हूँ। अपने सारे ताकतवर फाइटर्स को एक साथ मेरे सामने खड़ा कर दो। मुझे चैलेंजेस पसंद है। मैं हर एक को हरा दूंगा। बताइए क्या एक्सपो आपको अच्छा लगा ग्रैंड ज़ीनोस? हर तरह से सुपर था। ग्रेट कॉस्मो के यहाँ मौजूद सारे देवता ओमनी किंग्स को बहुत खुश कर दिया है। 9th और 7th यूनिवर्स के तीनों मैचेस ने इस तरह बीच में आने के लिए माफ करिए। हेलो गोकू। फाइटर अपना नाम बताओ। मैं आजादी का फाइटर हूँ। मैं 11th यूनिवर्स के एलीट फाइटर यूनिट का लीडर मैं हूँ
फाइट करो गोकू। आप मुझे पिछले फाइटर से ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लग रहे हो। मैं तैयार हूँ। मेरा न्याय करने वाला मुक्का तुम्हारी मौत बनेगा। मेरे मुक्के से बात खत्म होगी। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, मैं अपने जमाने में इंसानों से कई बार लड़ा। चाहते हैं कि हमारे मुक्के आपस में बात करें, क्यों डॉग? बिल्कुल सही। कोशिश करके देख लो। के हाथ ने खत्म करने के लिए एक टारगेट चुना है गोकू। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आपको लगता है कि उसकी नैतिकता का लेवल बहुत ही ऊपर है? ये बंदा टॉप इतना उड़ क्यों रहा? दूसरे फाइटर्स कोको के खिलाफ प्लान आसानी से बना पाएंगे। दूसरी तरह से देखा जाए, मैं भी टॉप को समझने का मौका मिल रहा है। आप जैसे भी चाहे फाइट कर सकते हैं। इस सुनकर बहुत अच्छा लगा। चलो शुरू करते हैं। ये बड़े फाइटर्स अपनी कमजोर मसल्स के पीछे छिपाते हैं। गंडे जैसे एलियन को कुचलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये बात कभी नहीं कहता। मेरे ख्याल से टॉप सच में स्ट्रॉन्ग फाइटर है। मैं बिल्कुल ऐसे ही एक्साइटमेंट के लिए इंतजार कर रहा था। मुझे चैलेंज करने के लिए थैंक्स टॉप। मैं बुराई के एजेंट का थैंक्स स्वीकार नहीं करता। मुझे लगा था मेरे लिए अब बस हो गया, लेकिन ये फाइट मुझे बहुत एक्साइट कर रही है। तुम सारे सेयंस सरदर्द। मैं अपने यूनिवर्स से प्यार करता हूँ, अपने लैंड से प्यार करता हूँ और अपने प्लेनेट से भी। मैं हूँ टॉप द बोल। मेरा न्याय करने वाला लोहे का मुक्का करने वाले को खत्म कर देगा। हम अक्ल और घमंडी की तरह बात कर रहे हैं ना? मुझे तो ये बहुत औसम लग रहा। क्या सच में? Justice Tornado। आश्चर्यजनक रूप से बड़ा कलाबाज है। वजन के हिसाब से बहुत ही फुर्तीला भी। Justice Shaw। मेरे ख्याल से टॉप सच में स्ट्रॉन्ग फाइटर है। उसने गोको की बाह ऐसे मरोड़ी जैसे चिकन की टांग हो। ऑलराइट टॉप, अब मेरी बारी है। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी मूव्स हैं। मैं मेरा जॉइंट लॉक करने का मौका नहीं मिलेगा। मेरी सजा। टॉप ने अपनी बेस्ट चाल के लिए टाइम खराब नहीं किया। जस्टिस की अनोखी चाल। ग्रेट सर, मेरी ये सलाह है कि गोकू की तरफ से आप सरेंडर कर दें। मुझे डर है जब तक सारी हड्डियां टूट नहीं जाती वो नहीं छोड़ेगा। कहूँगा आप हमें ग्रेट सर्स कहना छोड़ दे, इससे आपकी घबराहट झलकती है। अब तुम नहीं बच सकते। कब से एक ईमानदार जस्टिस करने वाला फाइटर पैदा हो गया 11th यूनिवर्स के पास? तुम्हें पता है क्या होगा अगर तुम्हारा डैड उसे वहीं पकड़ ले? डैड को पता है कब क्या करना है। उसे पता। मैंने कहा था ना टेंशन मत लो। न्याय जरूर होगा। सच में ये बहुत ही ज्यादा लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया। मैं सब भयानक न्याय करूंगा। अब तक कॉस्मोस नहीं देखा। अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कीजिए। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरा तूफान है।
बहुत हुआ। हे, लड़ाई जब अच्छी होने लगी थी आपने तभी उसे रोक दिया। अगर हमने उन्हें इसी तरह लड़ने दिया तो दोनों में से एक मर सकता है। तो आज हम इसे खत्म करते हैं। ऑलराइट, अगर उन्हें यही चाहिए तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। आपने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। 11th यूनिवर्स का एक और फाइटर है जो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग, डिरेन द ग्रे। हमारी लड़ाई भले ही ड्रॉ हो गई हो, लेकिन तुम उसे नहीं हरा सकते। डैड, ये अब तक की सबसे बेस्ट फाइट थी। हाँ गोहान, कॉस्मोस सच में बहुत बड़ी जगह है। टॉप ने कहा है उसके यूनिवर्स में एक और आदमी है जो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वे बहुत भयानक टीम है जो हम सबको चैलेंज दे सकते हैं। हार जाओगे और ये सब खत्म हो जाए। सेकंड बेस्ट फाइटर से लड़ने का रिजल्ट भयानक हो सकता है। चाहता हूँ अब से तुम लोग टूर्नामेंट के लिए सीरियस हो जाओ। हमारी लड़ाई ड्रॉ होने के लिए माफी चाहता अब तुमने गोकू से अच्छी फाइट की। हमारी फाइट हमेशा मुझे बहुत मजेदार लगती है। 7th नंबर 1 है। हमने अभी टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू भी नहीं की। मेरे ख्याल से ये सेलिब्रेशन जरा जल्दी है। टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको रूल समझा देता हूँ। यहाँ जीरो फील्ड को चुना गया है। आप किसी भी अपोनेंट को जान से नहीं मार सकते। बाहर का कोई भी हथियार यूज करना सख्त मना है। अगर अपोनेंट को आपने रिंग से बाहर फेंक दिया तो वो हार जाएगा। जीतने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। उड़ना बंद हो जाने से बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। टाइम लिमिट भी होगा 100 टैक्स। तो हर मैच के लिए काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। सारे फाइटर्स के साथ उसी वक्त लड़ना होगा। इसमें एक फाइटर एक एक करके नहीं लड़ेंगे। ये तो 8 यूनिवर्स के 80 फाइटर्स का शाही युद्ध होगा। इसे टूर्नामेंट नहीं कहते। अगर हम चाहते हैं हमारा यूनिवर्स जीते तो इन्हें एक टीम की तरह लड़ना होगा। गोकू की स्ट्रेंथ के सामने कोई टीम वो काम नहीं करेगी। क्या 40 घंटे? मतलब 2 दिन में ही स्टार्ट होने वाला है। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, जब तैयारी पूरी हो जाए तो हम फिर मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है ये टूर्नामेंट कैसा जाएगा? गोकू को पहले खत्म करने की कोशिश करने वाले हैं। सारे लोग मिलकर हैं। जल्दी करो, चलो चलते। See you soon, Zennies. Bye bye. काय काय यकीन के साथ नहीं कह सकता। गोहान और वो हमारी टीम में है तो हमारे चांसेस अच्छे हैं। खुशी है कि तुम्हारी हेल्प कर पा रहे हैं। वैसे मुझे लगता है हम सही करेंगे। अपनी टीम के लिए एक फाइटिंग स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने तुम्हें साफ कहा टूर्नामेंट को सीरियसली लेना चाहिए। हमें बस जीतना है, मैं समझ गया। सवाल ये है कि जीतने के लिए सही प्लान क्या है? इतना तो है ही। हर टाइम गुस्सा करना आपके लिए ठीक बात नहीं है। जिस चीज पर कंट्रोल नहीं है उसकी चिंता क्यों करना? पता नहीं है कि हम किससे लड़ने वाले, तो प्लान करके क्या करेंगे? मैं आपकी जगह होता तो अभी से ढूंढना शुरू कर देता ये, क्योंकि आपके पास इसके लिए सिर्फ 2 ही दिन हैं। अगर हम हार जाएंगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो इस सब में बहुत मजा आ रहा है ना? सिर्फ एक गाइड होने का यही तो फायदा होता है। अब इसमें मेरी क्या गलती है माय लॉर्ड? एक गाइड बन गए मदर एंजल अटेंडेंट से अपनी सुविधा के हिसाब से। हम गोकू के ट्रैक रिकॉर्ड को जानते हैं। बहसबाजी करके हम नहीं जीत सकते। आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। तो हम मिलते हैं बुलमा के यहाँ। हम वहीं पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आप धरती पर क्यों जाना चाहते हैं? ताकि उस वक्त हम खाना खा सके। अब डिस्ट्रक्शन के बारे में परेशान कैसे हो सकते हैं? हम हायर रैंक के यूनिवर्सेस के फाइटर से जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं अगर हम इसी तरह बिगड़े हुए स्कूली बच्चों की तरह लड़ते रहे? हम एक ऐसी टीम बना सकते हैं जो इस पूरे कॉस्मोस का सामना कर सकती है। कॉस्मोस में हमारा सेकंड लोएस्ट मॉडल लेवल है। वो हमें सजा देना चाहते हैं। तुम्हारे दिमाग की वजह से। दिमाग देखना है तो गोहान के पास बहुत बड़ा है, तो हिसाब बराबर। गोकू, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स बिल्कुल सही वक्त पर आए। क्या हाल है चीची? ये सारा खाना किसके लिए? ऐसे ही मुझे पता चला कि बुल्मा का बेबी आने वाला है। घबरा कर ढेर सारा खाना बना डाला। और इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए खा लो। समझ में नहीं आता इसे इस समय ज्यादा हिलना डुलना चाहिए भी या नहीं। सॉरी, हम तुम्हारा ट्रेनिंग रूम यूज कर रहे हैं। जीता। हाँ सॉरी तो कहना ही चाहिए। हमारी वजह से मेरा टमटम जो निकल रहा है। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? ट्रेनिंग करने। क्या तुम लोगों को बेबी क्रैडल तैयार नहीं करना है ट्रंक्स? हे गोटेन, चलो आओ मेरी हेल्प करो। ठीक है। गोहान, ये तुमने क्या पहन रखा है? विडेल ने कहा मुझे डैड के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। ना भी बनाए यहाँ लेते आओ यार। जब से फाइट खत्म हुई है मैंने कुछ खाया ही नहीं। मुझे सच में खाने की जरूरत थी। बीच में बोलने के लिए सॉरी, लेकिन हमें पहले टीम इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। इतनी जल्दी है तो खुद इकट्ठा कर लो। ध्यान रखना कि उन्हें जीतना चाहिए। बहुत शर्म
शर्मनाक है। हमारा मोटर लेवल नीचे से दूसरे नंबर पर है। अगर हम हार गए तो तुम भी साथ में खत्म हो जाओगे। ये हंसने का टाइम नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 7th यूनिवर्स में कितनी दुनियाएं हैं? ख्याल से अब हमारे पास टोटल 28 बचे। मुझे लगता है उन वर्ल्ड्स में कोई इतना पावरफुल है। मैंने सबको फाइट के नजरिए से कभी ध्यान से नहीं देखा। ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। लो लेवल का यूनिवर्स बनाती है यही लापरवाही की वजह। हमें बस ये जीतना ही तो है। एशलॉट कैसा रहेगा? हाय वेजिटा। लो ये वापस आ गया है। क्या तुम्हें पता है कि कॉस्मोस सच में बहुत बड़ा है? हम बहुत जल्द कुछ सुपर स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने वाले हैं। अलग अलग 8 यूनिवर्सेस से 10-10 फाइटर्स होंगे। और एक फाइटर है जिनका नाम टॉप है। ब्लू फॉर्म में बदलने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें हरा सकता। ब्लू में बदलने के बाद भी बेस्ट पार्ट ये है कि हम 80 फाइटर्स एक साथ लड़ पाएंगे। 80 फाइटर्स सबके सब एक साथ लड़ेंगे। तो हम लोग परसों निकल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हमारा बेबी तब तक डिलीवर होगा भी या नहीं। मुझे काउंट मत करना। तुम्हें आना होगा वेजिटा। बेस्ट फाइटर्स मिलेंगे लड़ने के लिए। मुझे टीम में लेने के लिए तुम इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। एक कनपट्टी फटफड़ाना छोड़ो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। अगर आप चाहते हैं मैं सच में लड़ूं तो आपको फुलमा से पूछना होगा। जब तक वो नहीं कहेगी मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं सारे पावरफुल फाइटर से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी खोज सिर्फ धरती तक ही नहीं रखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम चक्कर लगा सकते हैं। हम तीनों से शुरू कर सकते हैं, वेजिटा और मुनाका। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मोनाका नहीं आ सकता। लेकिन उसे तो टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मोनाका नहीं आ सकता। मैं उसे कॉल कर चुका हूँ। को ऐसा नहीं लगता कि अभी से सच बता ही देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर वो नहीं आना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं आएगा, ये तो अफसोस की बात है। पिक्कोलो और क्रिलिन को तो ले ही सकते। तुम क्रेलिन के बारे में श्योर हो? शायद ये फाइट क्रिलिन के लिए ज्यादा हो। बिल्कुल नहीं। उसके पास एक बहुत ही ऑसम टेक्निक है जिसके बारे में तुमने सुना भी नहीं। उसने फिर से ट्रेनिंग भी शुरू की है। क्रिलिन वहाँ बहुत अच्छा करेगा। हाँ? सच में कर दिए? अरे वाह। क्या मैं नंबर 18 को पूछ सकता हूँ? हाँ, और हाँ, नंबर 17 को भी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया फिर है। मास्टर रोशी के बारे में क्या कहना है? हाँ सही कहा। पुराने खिलाड़ी है, बहुत अच्छा फाइट कर सकते हैं। गोटेन और ट्रंक्स को भी अपनी टीम में लेने के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वो नहीं चलेगा। उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। आप दूसरे फाइटर्स को रिंग के बाहर फेंक कर जीतते हैं। टूर्नामेंट नए टैलेंट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने से कहीं बड़ा मैं है। ये मान लेता हूँ कि मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे नहीं लगता है कि हमें अभी के अभी फैसला ले लेना है। हमारे पास अभी भी टाइम है। तुम शुरू होने से पहले ये बेहतर होगा कि हम कॉरिन से कुछ सेंसू बीन्स लेके आए। अगर मैं गलत नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। छुप कर खा लेना गोकू। देखा जाए तो दोनों का माथा तो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है ना? ये वेजिटा का बेबी है तो जरा भी उसके जैसा नहीं दिख रहा है। ये इसे गोद में ले ले। मैं तुम्हारा दादा हूँ। हाय बच्चे, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ। मैं तुम्हारा डैडी हूँ। खाना लाते रहो वरना। बस अभी ला रहे हैं। ये आ भी गई। इस छोटी सी क्यूटी पाई को तो देखे। हाय बेबी, मैं हूँ तुम्हारा अंकल यामचा। मॉम, अरे तुम आ गए बिट्स। अपनी छोटी बेबी सिस्टर से मिलो। सिस्टर। अरे यार, कोई ट्रेनिंग करने के लिए होता तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं भी देख सकता हूँ। ये तो बहुत छोटी और क्यूट है। जब तुम पैदा हुए थे भी इसके जैसे छोटे और सॉफ्ट थे। तुम्हें कैसे पता गोकू? तुम तो अपने मरने में बिजी थे। अपना बड़ा मुंह खोलना ही था, है ना? ट्रंक्स, तुम्हारा काम है अपनी सिस्टर को सेफ रखना। इसे गोदी में लोगे? जितनी दिखती है उससे तो कहीं ज्यादा भारी है। डैड, मॉम ने कहा है कि इसे आप गोद में ले लीजिए। वो बच्चों को ऐसे नहीं पकड़ती। लाओ इसे मुझे दो। से बुलमा, तुमने इसका कोई नाम सोचा? देखो मैंने पहले ही एक नाम सोच लिया और मैंने भी एक परफेक्ट नाम सोचा है। वाला! और इसी बच्ची के लिए प्यारा सा नाम। बुला। बस करो, ये कैसा नाम है? मैं तो कहूँगा अब हमें एक और चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करना है। हम इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतने वाले हैं। मेरा यकीन करो गोहान। मैं अपनी बेटी को एक कैरेक्टर नाम देना चाहता था।
मैं अब क्रिलिन के घर पे जा रहा हूँ। हे क्रेलिन, काफी टाइम हो गया मिलके। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है बात करने के लिए? हाँ, देखता हूँ क्या मुझे सब ठीक से समझ में आया। रॉयल बैटल है जहाँ तुम सिर्फ रिंग से बाहर फेंके जाने पर ही हारोगे। 8 यूनिवर्सेस की 10 फाइटर्स की टीम होगी। वो वेपन ना किसी को मार सकते। शायद मैं कुछ मैनेज कर सकता हूँ। हाँ या ना का अभी जवाब चाहिए। हमारे पास टूर्नामेंट के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं, हाँ कह दो। शानदार इनाम है, जो जीतेगा उसे 10 मिलियन ज़ेनी मिलेंगे। मुझे तो 1 मिलियन ही मिलेगा ना। हर एक के 10 मिलियन है। मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर। हमारी टीम ज्वाइन करने से मेरे सर से बोझ उतर गया। थैंक्स 18। मेरा पावर वापस आ गया है और मुझे इसे टेस्ट करना है। साहब पिकोलो ने तुम्हारे बेटे को टूर्नामेंट के लिए शेप दे दिया। अब आपका और मेरा आमना सामना होगा। गोकू, इसे फ्रेंडली ट्रेनिंग मैच की तरह लेते हैं। अगर तुम्हारे पास नया कॉम्बो मूव है तो उन्हें अभी ट्राई कर। पावर के टूर्नामेंट की तरह ये रॉयल बैटल 2 पर 2 का होगा। और जबकि तुम एक साथ फाइट कर रहे हो तो टीम वर्क जरूरी है। असल में शायद हम ही हैं जो घायल हो सकते हैं। अगर कोई रिंग से बाहर गया तो समझो वो हार गया। चलो शुरू करते हैं। मेरी लाइफ इतनी लंबी, तभी तो ये दिन देख रहा हूँ। अब मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन गया। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो गोहान। को ऐसा लगता है क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। कोशिश अच्छी थी। कोई शक ही नहीं रहा कि गोहान फाइटिंग शेप में आ गया। हमें अब रोकना होगा। तुमने हमारे माउंटेन टॉप सर्कल को ही उड़ा दिया होता। गोहान, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मेरे ख्याल से तुम दोनों की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी है। अब इस लड़ाई को खत्म कर दो। शायद ये सही कह रहा है बेटा। पिक्कोलो के साथ एक छोटी ट्रेनिंग सेशन से तुम्हारा पावर वापस आ गया। तुमने बहुत अच्छा किया गोहान। मुझे लग रहा है ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई। मेरा भी हुआ नहीं है। चलिए फिर से लड़ते हैं, सिर्फ आप और मैं। तो ठीक है गोहान, चलो किस बात का इंतजार है? मैं भी देखना चाहता हूँ कि फुल पावर के साथ इनकी फाइट कैसी होती है। इस फाइट को ये बहुत लंबा ले जाना चाहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये मेरा फुल पावर। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका मिलेगा मुझे अपनी पावर टेस्ट करने का। अपने सुपर सेन पावर में नहीं जाओगे? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा बेस्ट चैलेंजर मेरा ही बेटा है।
गोहान के पावर को देखने के लिए वो इस फाइट को मुश्किल बना रहे हैं। गोहान, अपनी पावर और बढ़ाने की कोशिश करो। फुल पावर में 2 सेकंड की फाइट अमेजिंग है। अपने आप को मत रोको। लगता है ये दोनों भूकंप लाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ आप इसे सीरियसली ले डालें। पूरी ताकत लगाकर लड़िए। मुझे पता है आपके पास एक और रूप है। जो भी है, सबके साथ मैं फाइट कर रहा हूँ। गोहान नहीं! चलो एक दूसरे को एनकरेज करते रहे। 7th यूनिवर्स का टीम कैप्टन कौन होगा ये मुझे तय करना था। और टियान, जब हम दोनों लड़ रहे थे तो परेशानी हुई तो माफ कर। इसके लिए थैंक यू। जो हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर में लीड करेगा वो होगा गोहान। तुम हम सबका सर गर्व से ऊंचा करोगे। हमारे पास फाइनली सारे फाइटर्स आ गए हैं। मुझे कहना पड़ेगा, तुमने अच्छा काम किया है गोकू। तुम्हारी टीम बनाने की काबिलियत हमारी सोच से बेहतर है। एक सेकंड, किसी को पता है कि वेजिटा कहाँ गया? ट्रेनिंग के लुकआउट में गया है। कहा वो मुझे बिना बताए ट्रेनिंग करने के लिए चला गया। कैकरॉट को सिर्फ एक ही इंसान हराएगा जो आखिर तक इस टूर्नामेंट में खड़ा रहेगा। इस पूरे कॉस्मो को प्रिंस वेजिटा के पावर का पता चल जाएगा। वो कह रहे थे बू तुम लोगों के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। मैं अभी भू के वहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या हो सकता है। जिस तरह मिस्टर सेटन बता रहे थे मुझे लगा वो कुछ छिपा रहे। बू कहाँ है? जैसा कि तुम्हें दिख रहा है ये अब नहीं जगेगा। जब ये इस तरह से गहरी नींद में जाता है, कम से कम 2 महीने तक सोता है। डरो मत, मैं पावर के टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। आपने जेनो एक्सपो में वो मैचेस देखी थी है ना? आप फिर भी आना चाहते हैं? मुझे बू की निगरानी करनी चाहिए। हम उसे उठा नहीं पा रहे हैं। वो एक छोटे बच्चे की तरह सो रहा है लॉर्ड बीरे। मैं इस आलसी बॉल के दिमाग में अकल डालना चाहता हूँ। जो खुद सदियों तक सोने के लिए जाना जाता है उसके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। उसकी जगह कौन लड़ेगा? हे टियान, हाँ? क्या ख्याल है थोड़ा वार्म अप कर ले? हाल के लिए अचानक आई प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास 10 फाइटर्स नहीं हैं। बू सो गया है और अब वो जगने वाला नहीं है। बू नहीं है तो हमें 9 लोगों की टीम के साथ चलना होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ओमनी किंग के 10 फाइटर्स चाहिए तो 10 ही होने चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं अपने और 10 मिलियन जेनी के बीच सोते हुए बू को कभी नहीं आने दूंगा। गोकू ने कहा कि जीतने वाली टीम के हर एक को 10 मिलियन जेनी मिलेगा। हाँ? ये 10 मिलियन जेनी की क्या बात है? कोई इनाम नहीं है। तो अगर कोई प्राइज नहीं है तो टूर्नामेंट ऑफ पावर आखिर हो क्यों रहा है? अब उसने फिर से हाइपरबोलिक टाइम चेंबर को उड़ा दिया है। खैर दोस्तों, बुरी
बुरी खबर है। हमें सब पता चल गया है गोकू। क्या? तुमने 10 मिलियन जेनी के बारे में झूठ बोला। क्रिलिन और 18 ने तुम्हारे टूर्नामेंट को छोड़ने का फैसला कर लिया। मिस्टर सेटन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। तुम चाहते हो तो मैं खुद तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। तुम्हारा घर तुम्हारी बीवी चलाती है और वो तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। वेजिटा माना गुहान सबको डराना नहीं चाहता था। ने मुझे क्यों नहीं बताया हम टूर्नामेंट हार जाएंगे तो हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगा कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं घबरा जाऊंगा? घबरा नहीं रहे हो? बिल्कुल घबरा रहा हूँ, इसलिए टूर्नामेंट में नहीं जा रहा। तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ क्रिलिन। हमें एक तेज तरार और चालाक फाइटर की जरूरत है और वो तुम हो। कोई भी टीम किसी एक इंसान के स्ट्रेंथ से नहीं जीत सकती। तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। बहुत देर हो गई। ऑल राइट, मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है। पता है करली, क्रिलिन तरबूज जैसे सर में फाइट करने की चालाकी चाहिए, उसे यूज करके यूनिवर्स को बचाओगे। तुम फाइट करोगे। अगर बात नहीं मानोगे तो खत्म कर देता हूँ तुम्हें। थैंक्स क्रिलिन। अगर तुमने फ्रीजा फोर्स को खत्म नहीं किया होता, हमें 10th फाइटर के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लॉर्ड वीरस, मुझे पता है किसे बुलाना। फ्रीजा को। क्या? फ्रीजा? लो कर लो बात। तुम कह रहे हो कि हम उसे अपनी टीम में ले लेते हैं? इतना सब कुछ किया है। हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। तुम्हें लगता है गोकू फ्रीजा तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम्हारी हेल्प करेगा? मुझे इस प्लान में कोई अक्लमंदी नहीं। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो भयानक चाल चल दे। ये सिर्फ 24 घंटे की बात है। इससे क्या बुरा हो सकता है? हमारे हार कर खत्म होने से बुरा तो नहीं होगा ना? और मैं तो कहता हूँ तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करना चाहिए। किसी कमजोर को ले आओ, हम टूर्नामेंट अपने आप जीत जाएगा। डेस्परेट होकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी वीज, जिस तरह से 7th यूनिवर्स अब है उस तरह से टूर्नामेंट जीत सकते हैं? बढ़िया सवाल है गोकू। मैंने अफवाहें सुनी है कि दूसरी यूनिवर्सेस ने अपने इंसानों को इतना पावरफुल बना दिया, डिस्ट्रॉयर भी उन्हें हरा नहीं सकते। वो डिस्ट्रॉयर्स लॉर्ड वीरस से ज्यादा पावरफुल हैं। मैंने सिंगल आर्म रेसलिंग मैच हारा है, उससे कुछ नहीं होता। अगर फ्रीजा हमारे खिलाफ गया तो भी देख लेंगे, तब सब ठीक होगा। मजा आ गया। अब मरे हुए की भर्ती कर रहे हैं। चलो, तुम कर सकती हो। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। तुम्हारी तरह नहीं हो कॉली। तुम एक सेयन हो तो ये तुम्हारे खून में। अब आ जाओ, तुम भी ये कर सकती हो, मुझे पता है। अपने अंदर की पावर को जगाओ और अपनी पीठ के बीच में फोकस करो। देखा कितना आसान है। मैं कोशिश करती हूँ। बेचारा लॉर्ड वीरस। बोथ यूनिवर्स के लिए वो कठिन साबित हो सकते हैं। तो बताओ, तुम्हें मरे हुए वॉरियर का नाम पता चला? पूरी टीम उससे डरी हुई लग रही है। एम्परर का नाम फ्रीजा है। अरे रे, देखो तो किस्मत यहाँ किसे घसीट लाई। ये तो सजा देने वाली जगह होनी चाहिए ना? ये कैसी जगह है? मेरे लिए इससे बड़ी नरक की जगह कोई नहीं हो सकती। यहाँ मेरे पेड़ के पास कैसे पहुँचे? यहाँ से 24 घंटे के लिए आजादी मिले तो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है फ्रीजा। तुम्हारे जैसा मन बुद्धि कोई प्लान लेकर आया है क्या? टूर्नामेंट ऑफ पावर, एकदम जोश से भरपूर। तुम अच्छी कहानी बना लेते हो बंदर कहीं के। तो तुम ज्वाइन करोगे? मैंने मना कर दिया तो तुम निराश तो नहीं हो जाओगे? हाँ, थोड़ा सा। ऐसा है तो मैं मना कर रहा। ठीक है फ्रीजा, जैसा तुम ठीक समझ। मैं मजाक कर रहा हूँ, वहीं रुक जाओ। जब 24 घंटे खत्म हो जाए तो मैं इस सड़े से जेल में वापस आ जाऊँ। मेरी एक शर्त, तुम ड्रैगन बॉल यूज करके मुझे वापस जिंदा करोगे। दिमाग में मैंने खुद में सुधार डालने के लिए नए तरीके खोजे। मेरी बॉडी बेकार बैठी। तुम जानना चाहते हो कि ये मेरी नई ताकत तुम्हें हरा सकती है या नहीं? बताओ ना बंदर कहीं के। तो हमारी डील पक्की?
तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। टूर्नामेंट के सबसे बड़े फाइटर का इनाम सुपर ड्रैगन बॉल्स है। अगर हमारा यूनिवर्स बच भी जाता है तो वो इनाम मेरे लिए नहीं होगा। अगर हम जीत जाते हैं तो तुम्हें वापस जिंदा करूंगा। तो तुम टीम में आ रहे हो या नहीं? ये बताओ टूर्नामेंट के रूल्स क्या है? फाइट में जान ले सकते हैं? निराश करने के लिए सॉरी, लेकिन नहीं। खैर छोड़ो, सब कुछ नहीं मिल सकता। क्यों बाबा, क्या हाल है? मेरे साथ इस तरह से बात मत करो गोकू। मेरी पेमेंट कहाँ है? ये क्या है? आप ग्रैंड ज़ेनो को जानते हैं? इस बटन को दबाने से आप उनसे मिल सकते हैं। मुझे ये बेवकूफी की चीज क्यों चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि वो मुझे पीटे? अब ये तो बताओ कि फ्रीजा से बातचीत कैसी रही? वो मान गए। हैरान हूँ कि वो सन की विलन यार हो गया। कम से कम इस बहाने उसे एक दिन की छुट्टी तो मिले। गोको, तुम्हारा झूठ बोलना पता चल जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो? जो भी है सच सच बताओ। फ्रीजा को प्रॉमिस किया है कि अगर हम टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत जाते हैं उसके परमानेंट जिंदा होने की विश मांगनी होगा। दिमाग को ठिकाने पर है तुम्हारा? इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो क्या हो गया अगर फ्रीजा वापस आ जाता है तो? इससे अच्छा वो क्या कर सकता था? थैंक यू। देखो, फ्रीजा अगर कुछ गलत करेगा तो हमेशा की तरह उसे सबक सिखाएंगे। तुम्हारी बहन बुला के पैदा होने पर हमें मुबारकबाद देने आए। ये तो बस उन लोगों की लिस्ट है। ये तो वही फ्रीजा है ना जिसने कुछ टाइम पहले अटैक किया था। वो अब बदल गया है बेटा, और अब वो अच्छा बन चुका है। ये मुझसे नहीं होगा। आइलैंड है जिसमें मॉन्स्टर्स हैं। तुम आकर देखना चाहते हो? क्या? 17 यहाँ आकर तुम्हारी मॉम को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पा रहा है। हमारी सवारी जाएगी मॉन्स्टर आइलैंड। जाकर गोटेन को बोलो यहाँ आने के लिए। तुमने 17 से पहले ही कह दिया था कि लड़के उसकी आइलैंड की रक्षा करें। झूठा कहीं का। हे क्रेलिन, क्या तुम गोटेन और ट्रंक्स को 17 के आइलैंड पर ले जा सकते हो? ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा। वेव कहाँ मार सकती है? अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है ना। बताओ रोशी, तुम अपनी आखिरी ट्रेनिंग मेरे टावर में ही क्यों करना चाहते हो? पुराने दिनों की याद करने के लिए, अपनी जवानी के दिनों से रिकनेक्ट करने के लिए। अब जाओ और जितनी ताकत से लड़ सकते हो लड़ो। फिर मैं चलता हूँ। रुको, अगर देखा जाए तो मुझे पता ही नहीं कैसे उड़ते हैं। क्या? सच कहूँ तो मैंने तुम सबके आने की उम्मीद नहीं की। बहुत टाइम बाद मिले हो, कम से कम नाटक ही कर लो कि मुझे देखकर खुशी हुई। कोशिश तो कर रहा हूँ। क्या रीयूनियन है? अच्छे दिख रहे हो। चलो आइलैंड का एक चक्कर लगाते हैं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम कह चुके हो। क्या बात है, यकीन नहीं होता तुम इतनी बड़ी हो गई। मैं रॉन। इसका नाम मैरन है। एक बार और गलत नाम लिया तो मार डालूंगी। सॉरी, मैंने गलत नाम लिया। तुम तो बहुत ही खतरनाक मॉम। तुम्हें एनिमल्स पसंद? आपको पसंद है? हाँ, बस इंसानों को छोड़कर। उस इडियट को पता नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम टूर्नामेंट में लेट हो गए तो क्या होगा? टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हमारा खेल तो खत्म कर दिया जाएगा। हम शायद डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। मेरी बेइज्जती की कोई सीमा नहीं। ठीक है, थैंक्स बाबा। मेरी मुट्ठी तुम्हारे चेस्ट की तरफ फिसल गई। मैं भी कितना रूड हूँ। लगता है ऐसा होता है तो। ओह सॉरी, मेरा हाथ भी फिसल गया। बहुत हुआ, चलो निकलो। इंस्टेंट ट्रांसमिशन। चलो फ्रीजा, ये लो मेरा हाथ पकड़ लो। तुमने ये पहले देखा है ना? माफ करना, लेकिन कुछ जेंटलमैन बाहर इकट्ठा हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। बात क्या है? आखिर तुम लोग चाहते क्या? हम नहीं बता सकते। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? हम नहीं बता सकते। इसके लिए सॉरी, हाथ फिर से फिसल गया। चलो चलते हैं। सॉरी, लेकिन इनसे लड़ने का वक्त नहीं है। अगर ऐसा है तो जितनी जल्दी हो सके इन्हें खत्म कर देते हैं।
सुनो सारे हुड लगाए सिपाहियों, हम पर पहले हमला तुमने किया, तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। खुशम्मा देने से ये मत समझना कि तुम ताकतवर हो। क्या तुम किसी और यूनिवर्स से आए हो सकता है। तुम लोग यहाँ कहाँ से आए हो? हम तुम्हें बताने के लिए मजबूर नहीं है। हम लोहे की तरह टफ यूनिवर्स के हैं। हम तुम्हारे 7th यूनिवर्स की तरह किसी कमजोर यूनिवर्स से नहीं। मुझे तो सुनकर लग रहा है वो बहुत कमाल की जगह होगी। कोई रूल्स नहीं, कोई रेफरी नहीं, हम इस लड़ाई के हर तरह से मजे ले सकते हैं। एक फ्रीजा, एक सेकंड। बोलो बंदर। यहाँ से फ्री होने के तुरंत बाद हमें टूर्नामेंट के लिए रेडी होना होगा। तुम्हें यकीन है तुम उस गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? तुम्हें चिंता है मैं अपनी एनर्जी जल्दी खर्च कर दूंगा पिछली बार की तरह? कितने समझदार। मैंने अपना पूरा वक्त उस नर्क में बिताया था। उस शर्मनाक हार के बाद अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी बॉडी को हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना। मेरी इस खामोश और लंबी ट्रेनिंग ने मैं शांत और संतुलित हुआ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिला और मैं बन गया एक सच्चा गोल्डन फ्रीजर। बहुत हुआ, अब और लाशों का ढेर बनाने की जरूरत नहीं है। ओह, तुमने इस तरह मेरी स्पीड को रोक क्यों दिया? हो गया फ्रीजर। तो वार्म अप शुरू कर रहा था ताकि तुम्हें अपना असली पावर दिखा सकूं। इतनी बुरी तरह हारने के बाद तुम्हारे साथियों की आंखों में निराशा नहीं दिखी मुझे। ध्यान से निशाना लगाना लैपटॉप। ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे हाथों में वो एनर्जी थी। अब अपने हिसाब से टाइम लेकर आगे बढ़ो। असली वाला तो मेरे पास ही है। कितना आधा अधूरा और बेकार प्लान था। ये तुम्हारे जैसे सीधे साधों के लिए। और इसे कहते हैं एक्टिंग। मेरी स्ट्रेंथ का असली लेवल। मैं हैरान हूँ तुमने उस एनर्जी बॉल को यूं ही खत्म कर दिया। तुम्हारा पावर लेवल काफी बढ़ा। तुम पूरी तरह से एक ककून में बंद थे। वो तो बस मेरा वार्म अप एक्सरसाइज। मुझे इसमें काफी एनर्जी महसूस हो रही। वैसे ये चीज है कि मुझे यकीन है ये कोई डिवाइन पावर है। इस छोटे से बंडल में बहुत प्योर एनर्जी है। तो फिर उनका मिशन हम दोनों को खत्म करने का था, है ना? ओके फ्री। असावधानियां भी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। हालांकि तुम्हें इस भयानक एनर्जी से बच निकलने के लिए सोचना चाहिए। फ्रीजा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखा ना, मैं बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे निकला। ये जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकलो, वरना तुम्हारी बॉडी खत्म। बेचारा, ये तुम्हारे लिए ज्यादा ही हो गया। क्या तो मैंने जितना सोचा था मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, या तुम कमजोर? हेलो 9th यूनिवर्स के देव, मैं हूँ लॉर्ड फ्री। तुम्हें कैसे पता चला कि हम कौन? उसका कहना है कि आपने उसे हम पर हमला करने के लिए भेजा। बदतमीज कहीं के। अच्छी कहानी है, लेकिन इस बात में तुम्हारे पास क्या सबूत? ये एनर्जी उन्हें इस चीज के लिए नहीं दी गई थी। मेरे ख्याल से एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन सबूत के लिए काफी। तुम हमें ऐसे नहीं फंसा सकते। ग्रैंड जीनो तुम्हारे जैसे बेईमान बदमाश की बात मानेंगे? आपने जो किया उसे ग्रैंड जीनो तक पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं। लगता है मेरे बारे में आपको बहुत गलत जानकारी मिली। 7th यूनिवर्स गोकू के बिना टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं जीत सकता। आपकी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन में मैंने गोकू को कैद कर लिया है। 9th यूनिवर्स की टीम में फाइटर के तौर पर मुझे शामिल कीजिए। तक तो आपको मेरी स्ट्रेंथ और काबिलियत के बारे में पता चल ही गया हो। क्या ये एक सॉलिड प्रपोजल नहीं लग रहा? हाँ है तो, लेकिन क्या तुम ऐसा कर सकते हो? और मैं पक्का क्यों नहीं रहूंगा? क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाए। कुछ तो ऐसा होगा जिसे तुम बचा कर रखना चाहते हो। तुम्हारे अपने प्यारी यादें। फर्क नहीं पड़ता तुम कितने दुष्ट और खुद के अलावा कुछ और बचा के रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है।
कैसे हुआ? मैं यही पता करने निकला था कि तुम कौन सी बेवकूफी में फंस गए हो। आपने मुझे बचा लिया। इस बारे में क्या कहना है तुम्हें? वो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी थी। कौन मैं? मुझ पर भी इससे अटैक किया गया था। हालांकि इससे निकलने में मुझे इतना भी वक्त नहीं लगा। तुम एक और यूनिवर्स के साथ संपर्क में थे। मेरे साथ गेम मत खेले। अगर तुम कोई चाल चल रहे थे तो क्या पता इसने उसके अटैकर्स से कुछ जानकारी हासिल करने के लिए ऐसा किया हो। ये कहना मुश्किल है माय लॉर्ड। कि हमें फ्रीजा की जरूरत है। ये सब मेरी गलती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है गोकू? तुम्हें इस पर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा है? बिल्कुल गुस्सा आ रहा। आने वाला टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत सही मौका है। ये तबाही इस बात को पक्का करती है जब मैं सारे पावरफुल देवताओं को पूरी तरह बहका सकता हूँ। हे सुनो वीस, क्या तुम मुझे और फ्रीजा को बस 1 मिनट दे सकते हो? शुरू करो और जल्दी से खत्म करो। मैं सिग्नल दूंगा तो फाइट शुरू हो जाएगी। अगर मैं ये जीतता हूँ तो हमारी दुश्मनी भूल जाओ। क्या ये तुम मानते हो? लेकिन अगर मैं जीता तो मैं जो करना चाहूंगा उसे करने से नहीं रोकोगे। मैंने अपनी दिमागी फाइट के दौरान सिर्फ एक ही चीज पर फोकस था, तुम्हें मारने का। नर्क में रहने के दौरान मैंने बहुत कोशिश करके अपने दिमाग को कंट्रोल में लाया। अगर गोकू जीत भी जाए तो क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? ये डाउटफुल है। ये मत सोचना कि सिर्फ तुम ताकतवर हुए हो। जब तुम नर्क में अपनी उंगलियां चटका रहे थे उस वक्त मैं दूसरे यूनिवर्स के पावरफुल फाइटर्स के साथ लड़ रहा था। फिलहाल ये दोनों बराबर के मैच लग रहे हैं। लॉर्ड फ्रीजा काफी इम्प्रेसिव है। मैं तुम्हारी जैसे बंदर से ऑर्डर नहीं लेता। यहाँ जाने पहचाने चेहरों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। चिंता मत कीजिए लॉर्ड बीरस, मैं तमीज से रहूंगा। तुम्हारे ऊपर लगा ये हेलो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रीजा। ये एक प्रिंस पर और अच्छा दिखेगा। एक तुम्हें भी दे दूं। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा कोई स्टंट नहीं। उससे फाइट करने के बारे में सोचना भी मत। तुम श्योर हो तुम्हें यह विलन हमारी टीम में चाहिए? मैं इसे संभाल लूंगी, चिंता मत कर। अपनी टीम के साथ फाइट नहीं कर सकते। एक बात साफ साफ सुन लो, मैं किसी बंदर से ऑर्डर नहीं लेता। तो चलो टूर्नामेंट जीतने की स्ट्रेटेजी पर बात कर लेते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को जल्द से जल्द हराना यही स्ट्रेटेजी हो सकती है। डिस्कस करने को बचा ही क्या है? ये मेरे पुराने नौकर पर छोड़। इस मामले में हम दोनों की एक ही राय है। हम सबका रिलेशन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा नहीं। अगर हमें टूर्नामेंट जीतना है तो टीम वर्क की तरह काम करना होगा। हम 70 फाइटर्स के खिलाफ लड़ने वाले हैं और वो सबके सब सुपर स्ट्रांग है। होगा गोहान सही कह रहा है। ठीक है। पावर का टूर्नामेंट 8 अलग अलग यूनिवर्सेस के बीच का रॉयल बैटल है। एक दुश्मन आता है तो आप उससे 2 लोग लड़े। जब दुश्मन आगे बढ़े तो एक टीम की तरह लड़े। हम जीत के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। शायद आप भूल रहे हैं कि हम सब सेन वॉरियर्स हैं। एक दूसरे का आमना सामना करने से बचना जरा डरपोक जैसा लगता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये फाइट इज्जत से होगी या बेइज्जती से।